बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात को मोहिउद्दीन स्टोरीज़ ऑफिशियल अकाउंट पर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप वीरान ज़िंदगी रोमांटिक नावल की बाकी तमाम किस्तें 15 आप जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए मैं एक न्यू किस्त लेकर आया हूँ, वीरान ज़िंदगी किस्त नंबर 16, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। इंशाअल्लाह इसके बाद 17 होगी और कहानी हमारी वीरान ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीरान ज़िंदगी जमीला नवाब किस्त नंबर 16 सेकंड लास्ट एपिसोड। हादी और हानी के दरमियान इस आँख मचोली के खेल को 25 दिन होने को थे। इस दौरान हादी एक बार भी राबी के साथ रात में नहीं रुका था। वो रोज़ एक नया बहाना बनाता और हानी के पास चला जाता। हाँ, मगर वो दोस्त होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभा रहा था। वो दिन में उसे घुमाने भी ले जाया करता था, उसे उसकी पसंद की चाट भी खिला लाता। वो इतने में ही खुश थी। इस पूरे अरसे में उसका दिल हादी के साथ पुरजोश था। उसने ज़ुहैब की याद को बहुत आसानी से झटका था। घर वालों का फ़ोन आता, वो भी राबी की तरफ से पुरसुकून थे। इसका सबूत ये था कि उसने किसी से भी ज़ुहैब के मुतालिक कुछ भी नहीं पूछा था। क्या वाकई अपने दिल की पहली धड़कन की आवाज़ भुला देना इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत मरते दम तक किसी खुशबू की तरह दिल में महकती है। मौसम हो या कोई पुराना गाना, इंसान माजी में चला जाता है। वो लम्हे, वो बातें, वो कस्में, वो वादे, वो छुप छुप कर मिलना मिलाना, सब हाल से ज़्यादा साफ नज़र आने लगता है। इंसान इस माजी में ऐसा गरीक होता है कि अपने आज पर शक होने लगता है। मगर राबी खुद को अभी तक धोखा देने में कामयाब हुई थी। आज इतने दिन हो गए हैं, मैंने आपको याद नहीं किया ज़ुहैब। वो उंगलियों पर दिन गिनकर खुद से मुखातिब हुई थी। मैं आपको भुला दूंगी एक दिन, ऐसा ज़रूर आएगा। मैं आपको बस ये करके ही दिखाऊंगी। वादा खुद से किया जा रहा था। हादी आज पूरे 4 दिन बाद वापस आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, कुछ ख़ास तैयार होती हूँ आज। वो खुशी से कपड़े निकालने उठी थी। वो ब्लैक साड़ी पहने नाकाबिल बयान हद तक खूबसूरत लग रही थी। एक नज़र खुद पर डालकर अब वो हादी का नंबर मिला रही थी। लगता है ड्राइव कर रहे हैं। चलो तब तक गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। हाल में जाकर, वैसे भी मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है। आज हादी से कहूँगी मुझे मरी लेकर चलें। जितनी आज यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ ज़रूर स्नो फॉलिंग हो रही होगी।
वो उन्हीं सोचों में मगन हाल में आई थी, जहां मामूल से ज़्यादा घमघमी थी। वो चाय का ऑर्डर देकर बैठ गई थी जब एकदम से हॉल में मौजूद घमाघमी में इजाफा हुआ था। राबी, जो हादी को फ़ोन करके मोबाइल कान से लगाकर बैठी थी, इस सूरत हाल पर वो भी मेन डोर की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जहां से 3 बंदे भागते हुए स्ट्रेचर लेकर कमरों की तरफ गए थे। मिसिस हादी बेहोश हो गई हैं, हर कोशिश के बावजूद होश में नहीं आ रही। हादी साहब रात भी उनको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तब बेहतर हो गई थी, अब फिर तबीयत बिगड़ गई है। वो करोड़पति हादी, जो दो खूबसूरत लड़कियों को दौलत के जोर पर दबा कर बैठा है। पास खड़े वेटर ने अजली खबासत से दूसरे को कहा था, हाँ वो ही यार, खुद भी बहुत खूबसूरत मर्द है वो, शानदार आदमी। दौलत के बगैर भी वो हसीनाएं बहुत आसानी से उसके जाल में फंस सकती थी। ज़िंदगी तो आज की तारीख में एक वो ही जी रहा है। दोनों हाथ पर हाथ मारकर खिसियानी हंसते थे। दोनों हाथ पर हाथ मारकर खिसियानी हंसे थे। राबी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर चुका था। आंसू गले में अटक गए थे। यार, रूम में ही रहा करो, यहीं खाना मंगवाया करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीन बीवी को मेरे अलावा कोई देखे। हादी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। वो चेहरे पर हाथ फेरती नीचे से मोबाइल उठाकर लंबे लंबे सांस लेती बैठ गई थी। मैडम, आपकी चाय। वेटर की आवाज़ पर उसने नज़रें उठा ली थी, जिससे सामने का मंजर उसे साफ नज़र आया था। एक लड़की स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी थी। हादी बुखलाया हुआ तेज़ी से मददगार लड़कों के हमरा उसे बाहर लेकर जा रहा था। ये मंजर देखकर राबी का सर चकराया था। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। जब वो होश में आई तो वो अपने कमरे में अकेली लेटी थी। कुछ वक्त बाद एक लड़की उसके पास आई थी। अब आप कैसी हैं मिसिस हादी? उसने मुस्कुरा कर पूछा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसने मोबाइल पर हादी का नंबर मिलाया था। हेलो सर, आपकी वाइफ होश में आ चुकी हैं। जी, मैं आपकी बात करवाती हूँ। वो राबी के पास आई थी। नहीं करनी बात, मैंने उनको बता दें, वो भराई आवाज़ में बोली थी। हादी, जो कि इसकी बात सुन चुका था, कॉल काट चुका था। वो लड़की भी फिलहाल बाहर चली गई थी। ये क्या हो गया मेरे साथ?
अल्लाह आपने ज़ुहैब को मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मैंने शिकवा नहीं किया। मैंने हादी को दिल से कबूल किया। फिर अब ये सौतन, वो धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने बेड पर मौजूद हर चीज़ उठाकर नीचे फेंक दी थी। कैसे बर्दाश्त करूं इतना बड़ा धोखा, या अल्लाह, वो खड़ी होकर चीखी थी, जिससे सर एक बार फिर बुरी तरह चकराया था। वो एक बार फिर बेहोश हुई थी। जब वो होश में आई तो वो एक अस्पताल में थी। उसके होश में आते ही नर्स ने हादी को अंदर बुलाया था। राबी, तुम अब कैसी हो? हादी उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, जिस पर राबी ने मुंह दूसरी तरफ फेरा था। मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। वो रोते हुए बोली थी। ऐसा मत कहो राबी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। तुम अपने दोस्त को कैसे छोड़ सकती हो? अगर आप मुझे अपनी दोस्त समझते तो मुझे ज़रूर उस लड़की के साथ अपने रिश्ते के मुतालिक बताते, मुझसे छुपाते नहीं। आपने तो मुझे दोस्ती के रिश्ते में भी दगा दिया है। शौहर तो कभी आप बने ही नहीं। राबी के रोने में शिद्दत आई थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा राबी, प्लीज़ तुम खुद को ऐसे तकलीफ़ मत दो। हादी उसके पास बेड पर ही बैठ गया था, जबकि वो मुंह मोड़े रो रही थी। मुझे अम्मी से बात करनी है, मुझे घर जाना है। राबी ने आंसू साफ करते हुए बैठ के कहा था, मैंने फ़िलहाल तुम्हारे उस कज़न को बुलाया है। एक वो ही है जो तुम्हारे घर पर सारी बात संभाल सकता है। वक़ार अभी नासमझ है और आंटी अंकल जिस पोजीशन पर हैं उनसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं राबी तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। हादी ने राबी के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखकर नम आंखों से कहा था। अच्छा, और वो बेचारी लड़की? वो? राबी की आंखें गुस्से से लाल हुई थी। मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता राबी। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बात सुनकर राबी फीकी हंसी मुस्कुराई थी। वो कुछ कहने को थी जब ज़ुहैब वहाँ आया था। ऐसा लग रहा था वो भागता हुआ आया है। उसकी सांस फूल रही थी।
गुड़िया तुम ठीक हो ना? ज़ुहैब राबी के पास आकर तेजी से बोला था। ज़ुहैब राबी के पास आकर तेजी से बोला था, जिस पर राबी के खुश्क आंसू तेजी से बहना शुरू हो गए थे। ज़ुहैब मुझे अम्मू के पास ले जाएं। राबी मुंह पर हाथ रखकर बुरी तरह रो दी थी। इतने में कमरे में डॉक्टर आई थी। मिस्टर हादी, ये मेडिसिन यूज़ करवाएं अपनी मिसिस को। इनका बीपी प्रॉपर माइनर इनका बीपी प्रॉपर मॉनिटर करें। ये इस तरह दोबारा बढ़ा तो मसला बन सकता है। इनकी डाइट पर ख़ास तवज्जो दें। बाकी सब ठीक है। वो राबी की रिपोर्ट्स और स्लिप पकड़कर बाहर निकल गई थी। स्लिप पकड़ाकर बाहर निकल गई थी। चलो गुड़िया। ज़ुहैब ने हादी से कोई भी बात नहीं की। ज़ुहैब ने हादी से कोई भी बात नहीं की थी। शादी वाली बात वो फ़ोन पर ही जान चुका था। मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊँगा राबी, हादी ने राबी का हाथ पकड़कर कहा था। तलाक भेज दीजिएगा, मैं वापस नहीं आऊँगी। तलाक भेज दीजिएगा, मैं वापस नहीं आऊँगी, राबी ने वसूख से कहा था। ज़ुहैब मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुम्हें अमानत सौंप रहा हूँ। हादी राबी की रिपोर्ट्स ज़ुहैब को थमा कर बोला था। मैं इसकी मेडिसिन घर दे जाऊंगा, तुम अभी इसे ले जाओ। हादी ने राबी को खुद से गले लगाकर उसका माथा चूमा और तेजी से निकल गया। राबी हादी की बात सुनकर वापस बेड पर बैठ गई थी। वो बेबसी से ज़ुहैब को देख रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर फिर से रो दी थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। चलो राबी, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर जाते हैं, चलो घर चलते हैं। ज़ुहैब ने अपने मखसूस अंदाज में ग्लासेस ठीक किए और राबी को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आया था। जैसे ही हानी की तबीयत संभली, हानी को वापस होटल लाया था। हानी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हादी सर पकड़े परेशानी से बोला था। हादी मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप राबी से कभी भी कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ ना बनाएं। बाकी मुझे कोई भी मसला नहीं है उससे। हानी खुद गर्जी से बोली थी, यार बीवी है वो मेरी, चाहे ज़बरदस्ती की ही, मगर तुम खुद औरत होकर एक औरत के लिए
ऐसा कैसे सोच सकती हो? हादी अफसोस और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बोल रहा था। बस ये आप नहीं समझेंगी हादी, बस ये आप नहीं समझेंगे हादी। आप ये समझ सकते तो अल्लाह औरत को भी एक वक़्त में 4 शौहरों की इजाज़त दे देता। चलो ठीक है हानी, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल रेस्ट और पुरसकून रहने का कहा है। तुम सो जाओ, महीना होने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए फ़िलहाल अलग घर का इंतज़ाम भी करना है। फिर राबी को लेकर लाहौर। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, राबी को लाहौर भिजवा चुका हूँ। कल जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी और मैं तुम्हें लेकर जा रहा था, उसने सब देख लिया था। वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। समझ नहीं आती माँ को क्या जवाब दूंगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। ना तुम खुश होती हो और ना वो, और वो अलग चली गई हैं। माँ को जब सब पता चलेगा तो उनकी तबीयत अलग से बिगड़ेगी। उफ़ मेरे खुदाया, मैं तो कभी किसी रिश्ते में नाइंसाफ़ नहीं हुआ। फिर आज मैं इस तरह अकेला क्यों रह गया हूँ? हादी बेड से उठकर अब दूर सोफे पर जा बैठा था। वो दोनों पांव ऊपर सोफे पर रखकर अपना सर घुटनों में देकर बैठ गया था। हादी, आप माँ से बात करके छोड़ दें ना राबी को, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो आपकी माँ है आखिर। एक अनजान लड़की की खातिर आपको छोड़ थोड़ी देंगी। हानी ने मसले का हल निकाला था। यार, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है, हादी ने थका सा जवाब दिया था। मतलब आपने वादा नहीं निभाया अपना? हानी चीखी थी। अरे हर वक्त तो तुम्हारे साथ होता था, फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? हादी हानी के पास आया था। याद रखें, अगर तो ऐसा ना हुआ तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी। आपका कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल मुझे रोक नहीं पाएगा। इस बार वो हादी को पीछे धकेल कर नफरत से बोली थी। हादी के सामने एक नई मुश्किल सर उठाकर शान से खड़ी हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच हानी, मेरी जान, चलो मेरे पास आओ। हानी नीम पागल लग रही थी। उसकी जनूनियत आप उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर आया थी। उसकी जनूनियत आप अब उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर आया थी। जारी है, मिलेंगे आपको वीरान ज़िंदगी लास्ट एपिसोड में, किस्त नंबर 17 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।